हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम वारी एनर्जीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 21 अक्टूबर को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 23 अक्टूबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 4,321 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 3,600 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और बाकी अगर हम 721 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में ये पैसा हमें जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 1503 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और एक लॉट के अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 9 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि अगर आपको एक लॉट के लिए अगर अप्लाई करना है तो वहाँ पे 9 शेयर के लॉट साइज के अंदर आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि लगभग मेरे हिसाब से अराउंड 1500 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो पॉइंट विषय अगर हम बात करेंगे तो लगभग मुझे लगता है कि अराउंड 5 से 6 टाइम हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर यहाँ पे ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अलॉटमेंट के जो चांसेस रहेंगे वो यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर काफी अच्छे रहने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी सोलर मॉड्यूल्स और सोलर सेल्स ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। काफ़ी अच्छी कंपनी की कैपेसिटी। अगर हम ये कंपनी के ऑर्डर बुक की अगर हम बात करेंगे लगभग 1900 मेगावाट से ज़्यादा के ऑर्डर्स ये कंपनी के हमारे पास में भी नजर आते हैं। और अभी ये जो 3,600 करोड़ के लगभग यहाँ पे जो कंपनी फंड रेज कर रही है तो यहाँ पे लगभग कंपनी का ओडिशा में यहाँ पे 6 गीगावाट का यहाँ पे कंपनी को प्लांट बनाना है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम बात करेंगे, अभी रिसेंटली एक प्रीमियर एनर्जी करके कंपनी लिस्ट हुई थी, उसकी अगर हम बात करेंगे तो उसका मार्केट कैप अभी अगर हम बात करेंगे तो वारी एनर्जी के कंपैरिजन में भी ज़्यादा है। अराउंड अगर हम देखेंगे वो भी 50,000 करोड़ के मार्केट कैप में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। और आपको जान के हैरानी होगी कि अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो प्रीमियर एनर्जी हमें सेकंड नंबर पर नजर आता है और वारी एनर्जी हमें यहाँ पे सोलर मॉड्यूल और सोलर सेल के नाम यहाँ पे नंबर 1 नजर आता है। तो डेफिनेटली अगर ये कंपनी अगर यहाँ पे नंबर 1 अगर में अगर टोटल कैपेसिटी में अगर ये नंबर 1 है तो कहीं ना कहीं इनकी जो कॉस्ट होगी वो प्रीमियर एनर्जी की जो कॉस्ट है उनके कंपैरिजन में यहाँ पे इनकी कॉस्ट कम होगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम एक और अच्छी अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर मोस्टली अगर हम कंपनी के कैपेक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये साल लगभग 14,000 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। और उसके अगेंस्ट अगर हम बात करेंगे हार्डली 250 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का डेट है। और अभी ये जो रिसेंटली अभी जो ओडिशा में भी इनका जो नया प्रोडक्शन कैपेसिटी हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो आईपीओ के थ्रू इनको जो फंड मिलने वाला है इसी के थ्रू हमें यहाँ पे ये ओपन करते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम पी रेशियोज की अगर हम बात करें यानी कि वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो ये साल लगभग पहले क्वार्टर में लगभग 400 करोड़ के लगभग का पैड ये कंपनी ने किया है, जो इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 1500-1600 करोड़ के लगभग का एनुअल पैड हमें यहाँ पे कंपनी का देखने को मिल सकता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 27 के फॉरवर्ड पी पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली कोई ज़्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन नहीं। अगर हम इसी एरिया में प्रीमियर एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो वो लगभग 50 से 60 के फॉरवर्ड पी पे वो कंपनी में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो लगभग मार्केट ये एक्सपेक्ट करेगा कि उतना पी रेशियो यहाँ पे वारी एनर्जी को भी फॉरवर्ड बेसिस पे मिल सकता है। अब अगर हम ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे अराउंड 80% के लगभग हमें यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ग्रे मार्केट ये इंडिकेट करेगा लगभग 11-12 हज़ार रुपये पर लॉट का प्रॉफिट आपको यहाँ पे लिस्टिंग पे हो सकता है। और मुझे लगता है कि अगर मार्केट अच्छा रहता है तो यहाँ पे लगभग 100% से ऊपर के प्रीमियम के लिस्टिंग गेन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ये कंपनी की अगर हम डिमांड की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी फिनोमिनल डिमांड हमें मार्केट की यहाँ पे नजर आती है। तो लिस्टिंग के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो देखिए लॉन्ग टर्म में दिक्कत ये रहेगी क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी अराउंड 43,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और ये कंपनी जब लिस्ट होगी तो मुझे लगता है कि लगभग 1 लाख करोड़ के लगभग ये कंपनी का मार्केट कैप हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या यहाँ पे वैल्यू बचेगी क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसका है और 50,000 करोड़ के लगभग प्रीमियर एनर्जी का हमें यहाँ पे नजर आता है। तो वहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट वहाँ पे 70-80 का पी रेशियो कंपनी का हो जाएगा। तो ऐसे वैल्यूएशन पे कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अगर आपको अलॉटमेंट आती है तो मेरे ख्याल से वहाँ पर आपको राइड करना चाहिए। लेकिन प्राइस बाइंग मेरे ख्याल से जब अगर ये कंपनी 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे लिस्ट होगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो इतना सही रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पे नजर नहीं आएगा। लेकिन मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पे काफी फिनोमिनल डिमांड हमें देखने को मिलने वाली है। मुझे लगता है कि अगर आपको लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना है तो डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। और लिस्टिंग अगर आपको अलॉटमेंट आती है तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली 1 से 2 महीने के लिए वहाँ पे होल्ड करना चाहिए। क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है कि जब भी इतनी ज़्यादा डिमांड होती है तो वहाँ पे मोस्टली जो आईपीओ होते हैं वो 1 से 2 महीने में अपना हाई बना देते हैं।
तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि वारी एनर्जीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।